हेलो गाइस, दिस इज़ एकता। वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक सेमेस्टर फर्स्ट से लिया है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर वन के टॉपिक्स। तो उसमें हमने फर्स्ट सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चुना है और उनको हम आपको कराने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ज़रा समझिएगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। हमें पता है जो एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि यहाँ प्रोटॉन रहते हैं। मतलब प्रोटॉन तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हो रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया फर्स्ट शेल में। यहाँ पे हमने लिखा है ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये हमारा थर्ड शेल। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया फर्स्ट शेल में। तो ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन है। सबसे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वह बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और तो हम एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कि हमारे सेकंड शेल में है। वो उसका और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांगली नहीं होगा जितना कि फर्स्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन रहता है उससे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट शेल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा। बट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन, एज कम्पेयर टू द रिपल्शन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बहुत ही सिंपल है समझना। तो हम एक और इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। यहाँ पे इस थर्ड शेल में एक और इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपनी पावर या फिर अपनी अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन तक इतनी नहीं पहुंचा पा रहा जितनी इसे पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं बीच वाले शेल्स में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा नेगेटिवली चार्ज है और ये भी हमारा नेगेटिवली चार्ज है। हमें ये पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब सेम चार्ज टेंड्स टू रिपेल ईच अदर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, बट द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मीन्स दे टेंड्स टू रिपेल, ये आपस में रिपेल करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपस में धक्का देंगे, जिसकी वजह से जो ये न्यूक्लियस है वो अपनी पावर ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहा इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाला रिपल्शन है, उस रिपल्शन से ज़्यादा है। यही है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम लिख लेते हैं, इसमें हमें लिखना क्या है पहले हम जान लेते हैं। गाइस, हमने आपको समझाने के लिए हमने ये एटम का स्ट्रक्चर बनाया है, बट एक्चुअल में हम स्ट्रक्चर को हम कम्प्लीटली फिल करेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे फिल करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम यहाँ पे फिल करते हैं। जो फर्स्ट शेल है इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये फिलिंग चलती है 2n² के उसमें फॉर्म में। और सबसे पहले हमारी n का यहाँ पर मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द शेल नंबर। n is here शेल नंबर। वी टेक फॉर फर्स्ट शेल, मतलब हम पे फर्स्ट शेल के लिए लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे फर्स्ट शेल में। इट मीन्स 2 × 4 दैट इज 8। मतलब जो सेकंड शेल है, मतलब ये वाला, इसमें हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो हमारा थर्ड शेल है उसको हम इस तरीके से फिल करते हैं, दैट इज 18। बट हमने यहाँ पर जो ये एटम लिया है ये है हमारा सोडियम का एटम। ये हमने एटम लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, हम सबको पता है। दैट मीन्स इसकी फिलिंग होती है 2 8 1।
और हम इसको सब शेल में अगर हम इसे सब शेल में लिखना चाहें तो हम लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। हम इसे कोई शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये दोनों एक ही है, बस इनमें बोलने का अंतर है बस। तो हम इसमें लिख लेते हैं, लिखना क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं और फर्स्ट पॉइंट है द स्क्रीनिंग इफेक्ट और shielding effect is the phenomena of the reduction of the force of attraction of nucleus on the outermost valence इलेक्ट्रॉन्स। ये सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इनर शेल में, उसकी वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें सेकंड पॉइंट ये लिखना है सेकंड पॉइंट द outermost electrons experience attraction from the nucleus and repulsion from the inner shell electrons। ये सेकंड पॉइंट कहता क्या है, देखते हैं। द आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस बाहरी शेल में प्रेजेंट रहता है वो इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनसे रिपेल करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होता है। एक लास्ट पॉइंट और लिखोगा, एक लास्ट पॉइंट और लिखना है गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब इसमें हम ऑर्डर सीखते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ हमें लिखना है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इन द सब शेल, मतलब सब शेल में हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है वो है एस सब शेल, उसके बाद है पी, फिर है डी, फिर एफ। गाइस इस ऑर्डर में हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। ये ऑर्डर हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.